Hello everyone, welcome to Competitive Exam Mantra. टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 सीरीज में आज हम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पोर्शन में पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, recently which of the following project or scheme has been started for implementing the new national education policy by the government? Options are STEP project, STARS project, उमंग scheme or none of these. इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्स प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स सी द करंट न्यूज। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने स्टेट्स में स्कूल एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्टार्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा, which will provide financial support of up to rupees 3700 crore. Now let's see what is the STARS project. STARS की full form है Strengthening Teacher Learning and Results for States. यह एक centrally sponsored स्कीम है और इसमें 6 states हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, केरला एंड ओडिशा को कवर किया जाएगा और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्कूली शिक्षा को विकसित और बेहतर बनाना है और इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस है वो क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स पे रहेगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा परख, जो कि एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following regarding International Solar Alliance ISA. First statement is, ISA is an initiative that was launched by Prime Minister of India and President of France on November 13, 2015 in Paris on the sidelines of COP21. Second statement is, recently Japan and UK are elected as President and Vice President of International Solar Alliance. Which of the above statements is or are correct? So इस question में statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. So our answer is option 1 only. Now let's see its explanation. First see the current news. India and France को recently re-elect किया गया as the President and co-president of the ISA for 2-year terms के लिए। इसके अलावा 4 न्यू वाइस प्रेसिडेंट्स को भी चूज किया गया है for the 4 regions of ISA। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए फिजी एंड नाउरू, अफ्रीकन रीजन के लिए मॉरिशस एंड नाइजर, यूरोप एंड अदर रीजन के लिए यूके एंड नीदरलैंड को, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन के लिए क्यूबा एंड गुयाना को इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा ISA असेंबली में सोलर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इंडियन साइड में आरके सिंह ने ISA में रिप्रेजेंट किया एंड फ्रांस की साइड से बारबरा पोम्पिली ने, जो कि मिनिस्टर फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन ऑफ फ्रांस है। नाउ लेट्स ब्रीफली लर्न अबाउट द ISA। ISA के लॉन्च जो था उसे अनाउंस किया गया था बाय नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस फ्रैंकोइस हॉलैंड के थ्रू on 30th November 2015 को at the 21st session of UN Climate Change Conference of Party COP21 in Paris, फ्रांस में। और ISA कोएलिशन है सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज का, जो कि लाई करती है कंप्लीटली या फिर पार्टली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय, ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रिक्स या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, IMF. नाउ लेट्स सी द करंट न्यूज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑन अक्टूबर 13, 2020. इसकी की फाइंडिंग्स हैं, बांग्लादेश इज लाइकली टू एक्सपैंड बाय 4% इन 2020। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस फेस कर रही है ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन।
और इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 10.3% इन 2020 और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो ब्रिक्स नेशन में सबसे कम रहेगी, जो कि इंडिया की लोएस्ट ग्रोथ होगी इन द 4 इयर्स में। 2020 में कंज्यूमर प्राइसेस जो है इंडिया में वो ग्रो करेंगे एट 4.9% वाइल 3.7% इन 2021 और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वुड बी द थर्ड पोरेस्ट नेशन इन द साउथ एशिया along with Pakistan and Nepal. So these were the main key findings of the report. Now let's see the next question. Recently, Parliament of Israel approved the historic peace deal Abraham Accord with which of the following country? Options are Saudi Arabia, UAE, Egypt या फिर Palestine. So its answer is option B, UAE. Current news is Unicameral Parliament of Israel approved the historic normalization deal, जिसे कि पीस डील भी कहते हैं और इसका नाम दिया गया है अब्राहम अकॉर्ड और ये अप्रूव की गई है विद यूएई ऑन अक्टूबर 15, 2020 को। Now let's see what is the Abraham Accord. Abraham Accord was initially a joint statement of Israel, UAE and the US. और सब्सिक्वेंटली इसको रेफर किया जाता है एज द पीस एग्रीमेंट्स बिटवीन इजराइल एंड यूएई, जिसे कि इजराइल यूएई नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट बोल देते हैं एंड बहरेन रिस्पेक्टिवली, जिसे कि बहरेन इजराइल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम है जब किसी अरब कंट्री ने नॉर्मलाइज रिलेशन किए हैं विद द इजराइल सिंस जॉर्डन इन 1994। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द इजराइल यूएई पीस डील। इस डील के अकॉर्डिंग यूएई इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेगा और इसके रिटर्न में नेतन्याहू ने कमिट किया है कि वो वेस्ट बैंक को अनेक्स नहीं करेंगे एंड वेस्ट बैंक इज द मेन डिस्प्यूटेड टेरिटरी दैट पैलेस्टाइन वांट्स। इसके अलावा बायलैटरल टाइज में डिफरेंट एरियाज कवर करेंगे इजराइल एंड यूएई, जैसे कि एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, एनर्जी, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कल्चरल एक्सचेंज, इन्वायरमेंटल इश्यूज एक्सेट्रा। इसके अलावा वो पीपल टू पीपल रिलेशंस के ऊपर भी वर्क करेंगे। इस पीस डील को बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जा रहा है बिकॉज इजराइल के किसी भी अदर कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है एक्सेप्ट इजिप्ट एंड जॉर्डन को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? Options are preamble, fundamental rights, the directive principle of state policy or fundamental duties. Its answer is option A, preamble. Preamble founding fathers के ड्रीम को रिफ्लेक्ट करता है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। एंड बर्बरी केस में कोर्ट ने कहा था कि preamble is key to open the mind of the constitution makers. Next question is which one of the following statement is incorrect? First statement is Goa attained full statehood in 1987. B is Diu is an island in the Gulf of Khambat. C is Daman and Diu were separated from Goa by the 56th Amendment of Constitution of India. D is Dadar and Nagar Haveli were under French colonial rule till 1954. So statement A, B, C are correct, while statement D is incorrect. So answer is option D, because Dadar and Nagar Haveli was under the Portuguese rule और 1961 में इसे इंडियन यूनियन में मर्ज कर लिया गया था। Next question is the main advantage of parliamentary form of government is that A option is the executive and legislature work independently. B option is it provides continuity of policy and is more efficient. C is the executive remains responsible to the legislature. D is the head of the government cannot be changed without elections. So its answer is option C, the executive remains responsible to the legislature. Parliamentary system को cabinet form of government भी बोलते हैं and it provides collective responsibility of executive to the legislature. So its answer is option C, executive remains responsible to the legislature.
Next question is, which one of the following is empowered to alter the boundaries of the states under the Constitution of India? Options are Parliament, Lok Sabha, President या फिर Supreme Court. Its answer is option A, Parliament. Under Article 3 of the Constitution, Parliament by law can form a new state, increase or diminish the area of any state, alter the boundary and names of any state. So, Parliament is empowered to alter the boundaries of the states. तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. कल स्टैटिक पोर्शन में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.